नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और कल एक बड़ी खबर आई। कोच अनिल कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल कुंबले अब टीम इंडिया के कोच नहीं रहे हैं। पहले खबर यह थी कि अनिल कुंबले लंदन में इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि उन्हें आईसीसी की टेक्निकल कमेटी की जो मीटिंग है उसको हेड करना है, उसको चेयर करना है। लेकिन बाद में खबर यह आई कि अनिल कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी बीच बहुत सारी ऐसी बातों का खुलासा हुआ जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। फाइनल में टीम इंडिया क्यों हारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी एक बड़ी वजह थी कुंबले और कोहली की तकरार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनिल कुंबले और विराट कोहली की तकरार कैसे बन गई फाइनल में टीम इंडिया की हार की वजह। कोच कुंबले क्या चाहते थे और कोहली ने क्या फैसला लिया। अमित भाई, पहला तो सवाल ये कि अनिल कुंबले और शायद विराट कोहली के बीच में तकरार इतनी बढ़ गई थी जिसको छुपाया तो जरूर जा रहा था, लेकिन थी तकरार जिसकी वजह से इस्तीफा भी दिया। और उससे बड़ी बात ये कि सलाह को भी दरकिनार कर गए विराट कोहली। देखिए, जिस तरह से न्यूज़पेपर में आया था स्टार्टिंग जब चैंपियंस ट्रॉफी में, तो लग रहा था कि शायद मीडिया की अफवाहें, शायद ऐसा कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे जब 18 तक क्रॉस फाइनल हो गया तो लग रहा था जिस तरह कुंबले वेस्ट इंडीज़ गए तो कुछ ना कुछ बात थी। और जिस तरह से कुंबले ने रिजाइन किया, ऐसा लगता है कि ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात थी। लेकिन आप मान एक साइड की पिक्चर आई है, दूसरी साइड की पिक्चर देखनी पड़ेगी क्या विराट कोहली का विजन है। जी नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि एक बड़ी सलाह कोच ने दी थी कि आप टॉस अगर जीते तो पहले बल्लेबाजी करें, वो विराट कोहली ने दरकिनार की, जो हार की एक बड़ी वजह बनी। देखिए, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मींस कि मतलब ये बात या क्लियर ही है नहीं, देखो ऐसी सलाह दी थी। देखो, सलाह होती है ड्रेसिंग में, अकेला कप्तान और कोच नहीं होता, बैटिंग कोच भी होता है, फील्डिंग कोच भी होता है और सीनियर मेंबर्स भी होते हैं। अगर सबकी राय एक होती है तो वो डिसीजन कैप्टन लेता है, अपना इंडिविजुअल डिसीजन कैप्टन कभी भी नहीं लेता। क्योंकि कैप्टन, मैं मान सकता हूँ 11 में अपनी राय दे सकता है। जब ऐसा फाइनल स्टेज होता है वो कई लोगों से पूछता है, धोनी से भी पूछा होगा, युवराज से भी पूछा, जो सीनियर मोस्ट प्लेयर है, उसके बाद ही विराट ने डिसाइड। इंडिविजुअल मुझको नहीं लगता कि विराट ने ये डिसीजन लिया। लेकिन आपको लग रहा है कि जो तकरार रही होगी इसका कहीं ना कहीं असर खेल पे जरूर पड़ा होगा। जैसे पहले खबर आई कि विराट कोहली जब प्रैक्टिस कर रहे थे और अनिल कुंबले की वहां पे एंट्री हुई तो प्रैक्टिस छोड़ के चले गए, और उसके बाद ये सारे विवाद की पिक्चर अब जो सामने आई है, आपको लग रहा है तकरार कहीं ना कहीं वजह बनी होगी भारत की हार के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो था वो वेट कर रहे थे कि इंडिया कब हार होगी, टूर्नामेंट या फाइनल में जीतेंगे या हारेंगे, तब तक वेट किया। क्योंकि जब तक आप टूर्नामेंट खत्म नहीं होता कि दोनों तरफ से कोई भी राय नहीं है, जब तक आप खेल रहे हो जी, तो ऐसे कोई राय नहीं देता। जब खत्म होता उसके बाद आए थे। अब पिछले 2 दिन से आप देख सकते हैं कि जब 18 का फाइनल खत्म हुआ उसके बाद लगा कि टीम वेस्ट इंडीज जा रही है। शायद टीम मैनेजमेंट ने जो पिक की है सिलेक्टर्स की, शायद कुलदीप यादव और ऋषभ पंत पिक हुआ, शायद उसमें भी कुछ बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि दोनों साइड की जब पिक्चर आएगी तो पता चलेगा। जी हाँ, दूसरी साइड की पिक्चर के लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा विराट कोहली के लिए, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच होगा तब कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और वहां पर उनसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अनिल कुंबले चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे, टिकट उनके हाथ में था, वेस्ट इंडीज उन्हें जाना था, उससे पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। क्या है इस पूरे रेजिग्नेशन की इनसाइड स्टोरी? अनिल कुंबले ने रिजाइन किया और उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर भी पोस्ट किया, ट्वीट किया उन्होंने लेटर। उसमें तमाम बातें लिखी कि क्या प्रॉब्लम थी उनकी और किस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं वो कोचिंग से। चैंपियंस ट्रॉफी के सदमे से अभी टीम इंडिया उभरी भी नहीं थी कि कोच कुंबले के इस्तीफे ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। कुंबले ने बीसीसीआई को बता दिया कि अब वो टीम इंडिया के कोच नहीं बने रहना चाहते और इसके बाद उन्होंने एक लेटर भी ट्वीट किया। इस लेटर में कुंबले ने लिखा है, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और बतौर हेड कोच काम जारी रखने को कहा। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सम्मानित महसूस करता हूं। पिछले 1 साल के अचीवमेंट्स का पूरा क्रेडिट कप्तान, पूरी टीम, कोचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को जाता है। पहली बार बीसीसीआई की तरफ से मुझे बताया गया कि कप्तान को मेरी स्टाइल पसंद नहीं है। उन्हें मेरे हेड कोच बने रहने पर भी ऐतराज था। मुझे जानकर बेहद आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने हमेशा कप्तान और कोच के बीच की बाउंड्रीज का सम्मान किया था। बीसीसीआई ने कप्तान और मेरे बीच गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों की पार्टनरशिप अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मेरे लिए आगे बढ़ जाना ही ठीक रहेगा। मैं टीम इंडिया में प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स और अलग व्यूज लेकर आया। किसी भी पार्टनरशिप को असरदार बनाने के लिए इन चीजों की अहमियत समझने की जरूरत है। मेरी नजर में कोच का रोल आईना दिखाने वाला होता है ताकि टीम की बेहतरी के लिए आप सेल्फ इंप्रूवमेंट ला सकें। लेकिन जब कप्तान को मेरी स्टाइल पसंद नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए ताकि एडवाइजरी कमेटी और बीसीसीआई जिसे भी टीम इंडिया के कोच के लिए फिट समझे उसे ये काम सौंप दे। मैं बताना चाहता हूं कि बीते 1 साल में टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर काम करके मैं बेहद सम्मानित महसूस करता हूं। मैं एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स कमेटी और बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं।
और इस सपोर्ट के लिए इंडियन क्रिकेट के करोड़ों फॉलोवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आगे भी मेरे देश के महान क्रिकेटिंग ट्रेडिशन का शुभचिंतक बना रहूंगा। कुंबले के इस कदम से साफ है कि कप्तान कोहली के साथ उनके संबंध ठीक नहीं रह गए थे और इसलिए कुंबले ने विदाई लेना ही बेहतर समझा। इस इस्तीफे के साथ ही कुंबले की कोचिंग का दौर भी टीम इंडिया से खत्म हो गया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। ऐसा नहीं है कि अनिल कुंबले का करियर कुछ विवादों में रहा हो एज ए कोच, क्योंकि जबरदस्त सफलता उन्होंने टीम इंडिया को दिलाई, लेकिन जिस तरीके से गए, खुद उनका कहना था कि जब कप्तान को ही तरीका पसंद नहीं है, सीनियर खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहे, तो फिर वो कोच बनकर क्या करेंगे। अमित भाई, क्या कप्तान इतने बड़े हो गए हैं क्रिकेट के अंदर या बीसीसीआई के अंदर या टीम इंडिया के अंदर, कोच को ही हटवा देते हैं वो? देखिए, ये कहना आसान नहीं है कि कप्तान के साथ कोच का होना भी बहुत जरूरी है। हम पीछे जाएं तो जैसे ग्रे चैपल सौरव गांगुली नहीं, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे ग्रे चैपल के साथ, तो सौरव गांगुली ड्रॉप हुए थे। उससे पहले उन्होंने सौरव गांगुली के साथ बनाई जरूरत थी। तो कई चीजें से कॉन्ट्रोवर्सीज है, क्योंकि एक फेथ होनी बात है। अगर आप सचिन की डॉक्यूमेंट्री देखें, उसमें ग्रे चैपल पर निशाना साधा कि मैंने बोर्ड को बोला था इस कोच का काम ठीक नहीं चलो, टीम में वैसा माहौल नहीं है जैसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ तो माहौल सब ठीक था, आप जीत रहे हैं। हम ग्रेट चैपल की कोचिंग में तो आप हार गए, यहाँ तो आपने टेस्ट सीरीज जीत ली, आप टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गए, फाइनल में भी पहुंच गए चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, वही मैं कहता हूँ, कप्तान के साथ एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। एक मैन जैसे सब लोग कह रहे हैं, वो किस बात पे नाराज हैं या क्या ऐसी क्या बात हुई है कि दोनों एक पेज पे नहीं है। एक चीज समझ में आ रही है अमित भाई, जो सारी कहानियां निकल कर आ रही है, जो हम भी पूछ रहे हैं क्रिकेटर से, वो ये कह रहे हैं कि हेडमास्टर की तरह चलाना चाहते थे, और भारतीय क्रिकेट में स्टारडम इतना बड़ा है शायद कि आप कोच को फिर छोटा करना चाहते हैं। क्या है कि आप जनरेशन की बात करो ना, अगर आप 90s के अंदर जाओ, उसमें सारे अपने एक डिफरेंट क्रिकेट खेले हैं। अगर आप उस जनरेशन के कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन, आज की जनरेशन डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि गैप जब आ जाता है ना, तो उस गैप को भरने के लिए आपको उस गैप की तरह बनना पड़ता है। अगर आज विराट कोहली इस जनरेशन के प्लेयर हैं, तो अनिल कुंबले भी शायद इस जनरेशन में आके वैसी सोच रखनी पड़ेगी। शायद यहाँ थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि चेंजेस हो, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हुआ हो सकता है, क्योंकि आपको मैं ये कहूँगा, आप ऐसे ऐसे प्लेयर मतलब कोचिंग किए जिसके अंदर आप नाम लोगे कि हाँ ये आए और चले गए, पर क्यों नहीं रहे मैन की तरह। मैन कैसे बनाओगे आप जब तक आप कप्तान का फेथ नहीं रखोगे। कप्तान के सराउंडिंग ना उनके प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि कप्तान की भी बड़ी एक वो होता है कि हाँ ये मेरा मैच होने प्लेयर, इसको मुझे बैक करना ही करना। वो बेशक 10 इनिंग फ्लॉप हो जाए, एक प्लेयर ऐसा 10 में 8 भी रन करेगा, पर वो कप्तान को अच्छा नहीं लगता, नहीं यार इसका स्ट्राइक रेट या अच्छा नहीं है, ये सूट नहीं बैठता। तो कई चीज़ें कप्तान पर डिपेंड होता है। शायद कोच को वो प्लेयर अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, तो यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आता है। अमित भाई, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि ग्रेग चैपल जब कोच थे तो वो एक मैसेज करके गए थे कि भारतीय खिलाड़ियों में कुछ वो इतने बड़े स्टार अपने आप को समझते हैं कि फिर कोच की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए हमने देखा है, आप गैरी कर्स्टन को लाए, लो प्रोफाइल कोच थे, बैकड्रॉप में काम करते थे। आप डंकन फ्लेचर को लेके आए, बैकड्रॉप में काम करते थे। जॉन राइट भी ऐसी कोच थे। जहां पर कोच आपसे बड़ा खिलाड़ी होता है या आगे रहने की कोशिश करता है, वो खिलाड़ियों को नागवार गुजरता है। फॉरेन कोच जो आता है ना, वो अपने हिसाब से आता है, वो अपनी टीम लेके आता है, उसे पता हो कि मैं यहाँ पे रहना कैसे है और अपना काम कैसे करना है। वो कभी भी आपको फ्रंट पे नहीं दिखेगा। एक दिखा ग्रे चैपल तो बाहर हुआ, क्योंकि वो दिखाता है कि मैं टीम बना रहा हूँ। जो बाकी हैं उन्होंने दिखाया कि आपको बाकी चीज़ें बहुत जरूरी हैं, और यह इंडियन जब कोच बनता है ना, तो उसके साथ रहना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक इंडियन को हर चीज पता होती है कि वो प्लेयर उससे क्या चाहता है, क्या बोल रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है और कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है उसमें। तो भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले 4-5 दिनों से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। आप पाकिस्तान से हार गए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और अब अनिल कुंबले जो कि भारत के इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। अमित भाई, आपको लगता है थोड़ा एग्रेसिव नेचर है विराट कोहली का, और ये शायद वन ऑफ द रीजन, एक रीजन हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे एक्सप्रेसिव खिलाड़ी है, कभी रुकते नहीं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया अनिल कुंबले को लेकर, तो उन्होंने कहा ये बीसीसीआई की प्रोसेस है और आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बाकी खिलाड़ियों ने किया, इसलिए कोच का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का। चाहते तो चुप भी रह सकते थे। देखिए, चुप रह सकते थे, पर बाकी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी बनते हैं उसमें एक चीज़ लिखी जाती है कि अगर एक्सटेंड किया जाए तो इंटरव्यूज नहीं होंगे। तो कुंबले के कॉन्ट्रैक्ट में वो लाइन नहीं थी। अगर आप बाकी सिलेक्टर्स या बाकी इंडिया को राहुल द्रविड़ है, सबके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है, पर अनिल कुंबले के उसमें नहीं था। तो शायद एक ये वजह भी है कि वेट कर रहे थे इस टाइम का, कि जैसे 1 साल खत्म हो, क्योंकि बोर्ड की इंटरनल पॉलिटिक्स की भी कुछ हो सकती है, जिस तरह से वो विनोद राय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना पैसों की बात लेके चले, तो शायद कई चीज़ें आएंगी बाद में कि रीज़न क्या है। पर अभी तक एक साइड की स्टोरी सुनी है, दूसरे जब विजन आएगा तब पता चलेगा। टीम इंडिया का कोच कौन बन सकता है? रिचर्ड पाइबर्स बन सकते हैं, टॉम मूडी बन सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं, कौन बन सकता है? लालचंद राजपूत बन सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कुंबले हारे नहीं है, उन्होंने एक चीज़ बोली है
कि जब दोनों एक पेज पे नहीं होते एक को मूव ऑन करना पड़ता। तो अनिल कुंबले ने बोला मैं चाहता हूँ आप पार्टनरशिप का उन्होंने खत्म हो गया, खत्म होगी, क्योंकि एक को तो छोड़ना, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस काम करना, क्योंकि जब दोनों की एक राय एक जैसी नहीं होती। और नए कोच की बात है, ये अब देखना पड़ेगा कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण किस पे टिक करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एप्लीकेशन आई सब अभी सुनने में है कि 5-6 एप्लीकेशन और आने की उम्मीद है। शायद उसमें रवि शास्त्री का नाम आता नहीं आता, और एक आप कोच का और नाम भी आ सकता है। शायद गैरी क्रिस्टन को फिर दोबारा कोशिश करेंगे वापस लाने की, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, डिपेंड करता है। पर इस टाइम वीरेंद्र सहवाग मुझे फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं कि जो 5 एप्लीकेशन पहले आई थी, अगर उनके अलावा आती है तो शायद वीरेंद्र सहवाग भी विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, वीरेंद्र सहवाग को तो आपने भरवाया ना, आप वीरेंद्र सहवाग का नाम नहीं था, अगर अप्लाई भी नहीं करना चाहते थे, बीसीसीआई ने उनको कहा आप अप्लाई करें, तो उन्होंने अप्लाई किया। देखिए जब तो इसका मतलब तो उस टाइम क्लियरिटी मांग ली होगी ना उन्होंने, अगर कि ऐसा कोई और नाम नहीं है, क्योंकि एक जब इतना बड़ा भरता है तो उसको उम्मीद होती है कि हाँ मैं बनूंगा, तभी वो भरता है। अगर ऐसे भरेगा तो थोड़ा वो फील होता है कि ऐसी क्या बात है कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि जो सहवाग का रिकॉर्ड है और जैसे उसके स्टैट्स है, तो आपको मुश्किल होता है इग्नोर करना। तो कई चीजें होती है, जब एक बड़ा प्लेयर भरता है तो उसको छोटी होती है तभी वो भरता है। हाँ, पर अब डिपेंड करता है कि बीसीसीआई और कितने एप्लीकेशन मांगता है, उसके बाद आते, तो ये देखना हो कि सहवाग कंटिन्यू करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। एक बड़ा सवाल और भी है अमित भाई, आपकी अनिल कुंबले के साथ बनी नहीं, अब इस चीज की क्या गारंटी है कि वीरेंद्र सहवाग को अगर कोच बनाएंगे, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से कहते रहे कि रवि शास्त्री उनकी पहली पसंद है, उनके साथ बन जाएगी वीरेंद्र सहवाग की, ये कैसे मान ले फिर? देखिए डिपेंड करता है कि उस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ जी। अब नया जो कोच आएगा उसके साथ कैसी रिलेशनशिप होती है, क्योंकि हर बार इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर बार कोच गलत होगा, कहीं ना कहीं आपको भी उस पैच में आना पड़ेगा। शायद दोनों बैठ के पहली बात कर लें कि हमारा विजन ये है 2019 तक, अगर वो कोच वैसी टीम मैनेजमेंट के साथ चलता है जैसे टीम प्लेयर्स के साथ चलता है, शायद वो सक्सेसफुल होता है फिर। जी हाँ, और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जो आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला, उन्होंने ये बोला है कि श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा। खबरें ये भी आ रही कि जहीर खान बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अमित भंडारी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।